The upper half of an inclined plane of inclination theta is frictionless while lower half is rough. A body starts to slip from the top of the inclined plane and comes to rest at the bottom. The coefficient of friction at the lower half of the plane is. तो यहाँ पर ये ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं कि ऊपर वाला हिस्सा सपोज जिसकी लेंथ x के बराबर है, ये स्मूथ है, और नीचे वाला हिस्सा जिसकी अगेन लेंथ x के बराबर है वो रफ है। अब एक ब्लॉक यहाँ से स्लाइड होना शुरू करता है और जब वो यहाँ तक पहुँचता है तो मान लो उसकी वेलोसिटी कुछ v1 हो जाती है। उसके बाद जब वो यहाँ से और नीचे जाता है तो यहाँ तक उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई बॉडी स्मूथ सरफेस पर स्लाइड करे तो उसका एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा, और अगर कोई बॉडी रफ सरफेस पर स्लाइड करे तो उसका एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो हम क्या करते हैं, देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हम लिखते हैं v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 और g sin थीटा इंटू एक्स। फिर सेकेंड हाफ के लिए हम लिख सकते हैं 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस 2 और g और साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एक्स। अब हम क्या करते हैं कि जो v1 स्क्वायर है उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो 0 इज इक्वल टू 2g साइन थीटा इंटू एक्स प्लस 2gx और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो 0 इज इक्वल टू 2gx और साइन थीटा प्लस साइन थीटा तो 2 साइन थीटा आ जाएगा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू बन गई 2 tan थीटा।